नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ नाका 5 दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। हर आयोजन के लिए AC विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह। भव्य शुभारंभ 21 अक्टूबर को न्यू अजंता स्वीट्स एंड कैटरर्स, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वेयर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली सोना दिखाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्य धराए। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस को दोहरी कामयाबी। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। मतदाता जागरूकता के लिए निकली साइकिल रैली। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की बिहार इकाई ने पटना चलो अभियान का किया आगाज, जमकर जताया अपना विरोध। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक किया शोषण, अब शादी से मुकरने पर प्रेमी पर दर्ज हुई FIR। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 12,168। दरभंगा में अचानक मरीजों की संख्या में उछाल, मिले 41 नए पॉजिटिव केस। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। DM ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय में PhD की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। और महिलाओं ने मां दुर्गा को दिखाई साँझ। मिथिला में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। फॉर्मेट C1 for candidate to publish in newspapers and television declaration about criminal cases as per the judgment dated 25th September 2018 of Honorable Supreme Court in WP Civil number 536 of 2011, Public Interest Foundation and others versus Union of India and ANR. Name and address of candidate Pradeep Kumar Thakur, village Raghopur, PO Raghopur Deodhi, PS Manigachi, District Darbhanga. Name of political party Lok Janashakti Party. Name of election Legislative Assembly. Name of constituency 82 Darbhanga Rural. I, Pradeep Kumar Thakur, a candidate for the above mentioned election, declare for public information the following details about my criminal antecedents. Serial number 1, pending criminal cases. Name of court ADJ 2, District and Session Judge, Darbhanga. Case number and status of case 324/2004. For evidence, sections of acts concerned and brief description of offences
147, 148, 149, 447, 323, 324, 325, 307, 353, 114, 337, 338 IPC 27 Arms Act, a protest against government wherein the concerned BDO has lodged FIR against 39 persons including me. Details about cases of conviction for criminal offences, name of court and dates of orders. ADJ 2 District and Session Court Darbhanga. Number 1 charge sheet 1st December 1997. Number 2 commitment 2nd December 2004. Description of offences and punishment imposed not applicable. शिक्षक सहित समाज को मिल जाएगी संजीवनी, नेक नियत से चमक रही जयशंकर की जीवनी। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक हित के लिए लगातार आवाज उठाने वाले संवेदनशील प्रत्याशी डॉक्टर जयशंकर झा को प्रथम वरीयता का मत देकर विजयी बनाएं। चिंतन और चरित्र से स्वर्गीय वासुदेव बाबू का एकमात्र विकल्प। और खबरें अब विस्तार के साथ। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली सोना दिखाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्य धराए। लोगों को ठगने और नशा खिलाकर लूटने वाले गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बेंता ओपी की पुलिस ने ठगी व नशाखुरानी गिरोह के 5 सदस्यों को एक होटल से गिरफ्तार कर लिया है। ये अररिया जिले के रहतपुर निवासी राजू पासवान, फारबिसगंज थाना क्षेत्र के ढोलबजा निवासी राजीद खान, अकलू पासवान, योगेंद्र सहनी और अशोक सहनी बताए जा रहे हैं। इनके पास से नशापान के लिए प्रयोग होने वाले 60 टैबलेट, सोने जैसी रंग की 2 गुल्ली और सिम कार्ड सहित 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दरभंगा के एसएसपी बाबूराम ने बताया कि गश्ती के क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बेंता स्थित एक रेस्ट हाउस में नशाखुरानी और ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य ठहरे हुए हैं। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इनके पास से सोने जैसे रंग की 2 गुल्ली बरामद की गई है। इस गुल्ली को सोने का बताकर ये लोगों को ठग लेते हैं, साथ ही नशा खिलाकर उनका सभी सामान लेकर फरार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि सभी अंतर जिला गिरोह के सदस्य हैं, इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि छापेमारी अभियान में शामिल पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। बेंता थाना का है, जहाँ पर अररिया जिला के 5 अपराधकर्मी एक होटल में आके रुके हुए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो पुलिस ने जाके जांच पड़ताल किया तो इनके पास से भी कुछ नशे की गोलियां वगैरह बरामद हुई हैं और इसके अलावा कुछ 2 सोने जैसी दिखाई देने वाली गिट्टी जैसी कोई 2 चीज़ बरामद हुई है। पूछताछ में इन्होंने बताया है कि इस सोने जैसी चीज़ को गिराकर ही लोग राहगीरों को गुमराह करते थे और फिर उनको जो भी उनके पास पैसा रहता था उसको लूट लेते थे। तो ये जांच में पता चला है कि इस होटल में ये पहले भी कई बार आकर ठहर चुके हैं और होटल मालिक के द्वारा इनसे ना तो इनका नाम पता ठीक से लिखा जाता है, ना ही इनका आईडी प्रूफ लिया जाता है, जिसके बारे में पुलिस ने कई बार जागरूकता अभियान चलाया है। और सराय अधिनियम के अंतर्गत इनको जो लाइसेंस दिया जाता है सभी होटल वालों को, उसमें भी ये कंडीशन रहती है। तो इन्होंने इन जो कंडीशन का वायलेशन किया है इसके लिए इनका लाइसेंस रद्द करने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे और इसके अलावा इनकी इस गैंग के साथ में क्या संबंध है, क्या संलिप्तता है, इस भूमिका भी इनकी हम लोग जांच करेंगे। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार। दरभंगा पुलिस को दोहरी कामयाबी। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, अपराध की योजना बनाते हुए 7 अभियुक्तों को पकड़ा। जी हां, यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां 7 अभियुक्तों को अपराध की योजना बनाते हुए पुलिस ने पकड़ा है। ये सभी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। लूट, हत्या और शराब तस्करी के इन 7 नामजद अभियुक्तों को अपराध की योजना बनाते पुलिस ने सिंघवाड़ा से पकड़ा है। गुप्त सूचना पर एसएसपी की गठित टीम ने बिदौली चौर से इन सबको गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा और 1 रिवॉल्वर सहित आधा दर्जन गोलियां बरामद हुई हैं। 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन भी पुलिस ने इनके पास से जब्त किया है। लूट, हत्या और शराब तस्करी के 7 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने अपराध की योजना बनाते सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के सनापुर बिदौली चौर से दबोच लिया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 1 रिवॉल्वर, 6 गोलियां, 2 बाइक और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
पुलिस को सूचना मिली थी गुप्त रूप से कि सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के सनापुर बिदौली चौर में कुछ अपराधी अपराध की योजना बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद और सदर एसडीपीओ अनुज कुमार के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी की और वहां से 6 अपराधियों को दबोच लिया। वहीं घटनास्थल से भागे एक अपराधी को पुलिस ने उसके दरभंगा स्थित घर से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी दरभंगा बाबूराम ने बताया है कि इनके आपराधिक इतिहास को पुलिस खंगाल रही है और कई नए और चौंकाने वाले खुलासे इनसे पूछताछ के दौरान हो सकते हैं। तो फिलहाल यह बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां दरभंगा पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 7 लोग हुए हैं गिरफ्तार। सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 7 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये अपराधियों को जांच पड़ताल में हम लोगों ने पाया कि ये एक शराब माफिया का नेटवर्क है। शराब का कारोबार भी करते थे और लूटपाट की घटनाएं भी करते थे। ये पहले से भी लूट के केस में वांछित थे और 14 अगस्त को भी इन्होंने अपने एक साथी से 1,80,000 रुपये पैसा भी ले लिया और उसकी हत्या करके फेंक दिया था। उस मर्डर केस में भी ये लोग वांछित थे। तो ये एक साथ हमारे कई केस का उद्भेदन हो गया है, लूट केस का भी, मर्डर केस का भी। और कुछ दिन पहले शराब मंगाई गई थी, भारी मात्रा में शराब बरामद हुई थी, उसमें भी ये लोग वांछित थे। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। दरभंगा स्नातक और शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन 2020 हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। बिहार विधान परिषद के 5 दरभंगा स्नातक एवं 5 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 में मतदान की तिथि 22 अक्टूबर को तथा इसके मतगणना दिनांक 12 नवंबर 2020 को निर्धारित है। इस अवसर पर आम सूचनाओं की प्राप्ति एवं उस पर सम्यक कार्रवाई करने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2020 तक मतदान तिथि के लिए कार्यरत रहेगी। जिला नियंत्रण कक्ष में 6 दूरभाष लगाए गए हैं, जिनका नंबर है 06272 242078, 06272 242084, 06272 24085, 06272 2428086, 06272 2428087, 06272 2428088। जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क सह प्रभारी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दरभंगा रहेंगे। जिला नियंत्रण कक्ष में 3 पालियों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई साइकिल रैली, हर हाल में डालें अपना वोट, लोगों से किया गया अनुरोध। मतदाता जागरूकता हेतु निकाली गई साइकिल रैली। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए स्वीप कोषांग दरभंगा तथा महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज के NSS के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली MLSM कॉलेज दरभंगा के प्रांगण से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS अलका आम्रपाली, संजय देव कन्हैया एवं जिला स्वीप आइकॉन मणिकांत झा द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदाता साइकिल रैली को संबोधित करते हुए नोडल पदाधिकारी स्वीप कोषांग अलका आम्रपाली ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कोषांग द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों के अंतर्गत आज शहरी क्षेत्रों में साइकिल रैली निकाली गई है। उन्होंने खासकर शहरी शिक्षित मतदाताओं को मतदान तिथि के दिन घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की तथा कहा कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कोरोना से सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SP सिंह ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का अनमोल साधन है। हमें संविधान प्रदत्त इस अधिकार का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम स्वच्छ मतदान से ही स्वच्छ सरकार की आशा कर सकते हैं। कुलपति ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही वृक्ष उगेगा, इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी के बहकावे में आए अपने स्वविवेक से करें। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए कई निर्देश। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन हेतु दरभंगा जिला के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान, गौराबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण के लिए प्रतिनियुक्त व्यय प्रेक्षक नील पट्टा अशोक बाबू द्वारा 80 बेनीपुर विधानसभा के धरौड़ा चौक, 79 गौराबोराम विधानसभा के शिवनगर घाट एवं पुनाच में SST टीम द्वारा किए जा रहे वाहन जांच का निरीक्षण किया गया। जांच कर रहे दल को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि प्रत्येक वाहन की जांच
पूरी कड़ाई से नियमानुसार करें तथा सड़क के दोनों छोर पर अपने पुलिस बल को लगाकर लगातार सघन जांच की जाए। बिरौल अनुमंडल में गौरा बौराम एवं कुशेश्वर स्थान के सभी उम्मीदवारों और उम्मीदवार प्रतिनिधि को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को चुनाव के लिए एक अलग बैंक खाता रखना है। इसी खाते से सभी प्रकार के चुनाव संबंधी व्यय किए जाने हैं एवं 10,000 से अधिक का व्यय चेक, ड्राफ्ट, RTGS, NEFT आदि से ही करें। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सभी व्यय को हमारे VVT FST दलों द्वारा शैडो पंजी में संधारण किया जा रहा है। उस शैडो पंजी से आपके द्वारा संधारित किए जा रहे व्यय का मिलान किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के अंतर होने पर आपको स्पष्टीकरण का जवाब देना होगा। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों को स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप अपनी गाड़ी या अन्य किसी प्रकार के परमिट का उपयोग दूसरे दलों के लिए नहीं करेंगे। यदि इस संबंध में प्रमाण मिलता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द करने संबंधी कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को अग्रसारित किया जाएगा। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। तृतीय चरण के लिए हुआ रेंडमाइजेशन। PCCP एवं ऑब्जर्वर का भी हुआ रेंडमाइजेशन। सामान्य प्रेक्षक की उपस्थिति में संपन्न हुआ रेंडमाइजेशन। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए तृतीय चरण में 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 7 नवंबर को चुनाव होना है। पांचों विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी का विधानसभावार रेंडमाइजेशन 83 दरभंगा, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक भरत यादव एवं 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षक भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश पर जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा द्वारा किया गया। सबसे पहले दरभंगा के लिए 506 पोलिंग पार्टी के मतदान कर्मियों को रेंडमाइजेशन किया गया। उसके बाद हायाघाट के लिए 399, बहादुरपुर के लिए 505, केवटी 476 एवं जाले के लिए 513 पोलिंग पार्टी का रेंडमाइजेशन किया गया, जो कुल मतदान केंद्र में 15% सुरक्षित जोड़कर है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की बिहार इकाई ने पटना चलो अभियान का किया आगाज, जमकर जताया अपना विरोध। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन एमरा की बिहार इकाई द्वारा आज बिहार के तमाम जिलों से मेन लाइन मोबाइल रिटेलर्स को पटना चलने का आह्वान किया गया और उनका मकसद सिर्फ बिहार की राजधानी से प्रत्येक जिलों एवं प्रत्येक ब्लॉक तक रियलमी मोबाइल ब्रांड के अनैतिक व्यापार नीति का पाटलिपुत्र से बिहार के विभिन्न जिलों तक विरोध के स्वर को पहुंचाना था। दुकानदारों ने रियलमी गो बैक टू चाइना, रियलमी चाइना वापस जाओ, रियलमी भारत छोड़ो जैसे नारों से कंपनी के अधिकारियों और उसके वितरक को घेरा और अपनी आवाज़ बुलंद की। 100 से भी अधिक की संख्या में मेनलाइन मोबाइल व्यापारियों ने अपनी बातों को एक ज्ञापन देकर उनसे अपना विरोध दर्ज कराया और इसमें साथ दिया। बिहार के कैट अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के बिहार अध्यक्ष शांति स्वरूप और राज्य सचिव कमलेश कुमार सिंह ने विरोध दर्ज कराते हुए रियलमी चाइना वापस जाओ का भरपूर समर्थन किया। आपको बताते चलें, मेनलाइन मोबाइल व्यापारी त्योहारी सीजन के साथ कारोबार के रूप में से अधिक कारोबार के लिए उच्च उम्मीदें रखते थे, लेकिन जल्द ही ये सभी ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आक्रामक विपणन के कारण बिखर गए। बिहार उपाध्यक्ष नवनीत केडिया, मोहम्मद दिलशाद एवं जोनल उपाध्यक्ष अनिल बाजोरिया, मयंक मीकू और नितिन कृष्णन ने सरकार को और वितरक को साफ संदेश दिया कि वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का समर्थन करें। सारा ऑफर वहां पर ऑनलाइन में दे दिया है और इकोसिस्टम को खत्म कर दिया है। इंडिया का क्विट इंडिया, भारत छोड़ो इंडिया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। त्योहारों की उमंग अग्रवाल शॉपिंग मॉल के संग, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ी, किड्स वियर, सूट, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मान्यवर, ब्लैकबेरी एंड यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया।
आइडियल पाथ नाका 5 के निकट उमा सिनेमा के सामने दरभंगा। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57 दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। अब ऑनलाइन सेल आपके शहर दरभंगा में अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक पर। ऑनलाइन कीमत पर ही लीजिए Redmi MI के फोन। दरभंगा का एकमात्र शोरूम जहां सभी कंपनियों के स्मार्टफोन, टैबलेट, मोबाइल फोन एसेसरीज कंपनी के ऑनलाइन रेट पर उपलब्ध। सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Redmi, Realme, Narzo, Oppo और Vivo के ऑथराइज्ड डीलर अतुल मोबाइल मॉल टावर चौक दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली सोना दिखाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्य धराए। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस को दोहरी कामयाबी। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। मतदाता जागरूकता के लिए निकली साइकिल रैली। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की बिहार इकाई ने पटना चलो अभियान का किया आगाज, जमकर जताया अपना विरोध। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक किया शोषण, अब शादी से मुकरने पर प्रेमी पर दर्ज हुई FIR। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,168। दरभंगा में अचानक मरीजों की संख्या में उछाल, मिले 41 नए पॉजिटिव केस। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। DM ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय में PhD की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। और महिलाओं ने मां दुर्गा को दिखाई साँझ। मिथिला में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक किया शोषण, अब शादी से मुकरने पर प्रेमी पर दर्ज हुई FIR। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक शारीरिक शोषण करता रहा। शादी करने के लिए जब युवती ने दबाव बनाया तो प्रेमी लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेता कलुआरा मोहल्ला निवासी शिवशरण सहनी के पुत्र अविनाश कुमार सहनी शादी करने को तो तैयार हो गया, लेकिन प्रेमी ने प्रेमिका को बताया कि घर के लोग दहेज में 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। युवती के माता पिता ने किसी तरह रुपए की व्यवस्था कर 2 लाख रुपए प्रेमी को दिए। प्रेमिका के घर वाले जब शादी की तिथि तय करने को कहा तो प्रेमी ने 2 लाख रुपए और दहेज के रूप में मांग कर दी। महिला थाना को दिए आवेदन में युवती ने बताया है कि घर वाले 2 लाख रुपए और देने में असमर्थ हैं। दहेज में रुपया नहीं मिलने पर प्रेमी अविनाश शादी करने से इनकार कर रहा है। शादी में अविनाश के माता पिता बाधा उत्पन्न कर रहे हैं दहेज नहीं मिलने के कारण। महिला थानाध्यक्ष सीमा कुमारी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, मामले की तहकीकात कर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,168। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 12,168। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 393, अररिया में 59, अरवल में 5, औरंगाबाद में 28, बांका में 25, बेगूसराय में 38, भागलपुर में 38, भोजपुर में 53, बक्सर में 5, दरभंगा में 41, पश्चिम चंपारण में 44, गया में 64, गोपालगंज में 37, जमुई में 33, जहानाबाद में 31, कैमूर में 3, कटिहार में 52, खगड़िया में 14, किशनगंज में 28, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 52, मधुबनी में 57, मुंगेर में 45, मुजफ्फरपुर में 55, नालंदा में 98, नवादा में 28, पूर्णिया में 35, रोहतास में 28, सहरसा में 66, समस्तीपुर में 20, सारण में 35, शेखपुरा में 46, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 114, सिवान में 31,
सुपौल में 24, वैशाली में 22 और पश्चिम चंपारण में 51 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,06,961 पर पहुंच गई है। हालांकि इनमें से टोटल एक्टिव केस मात्र 12,168 हैं। दरभंगा में अचानक मरीजों की संख्या में उछाल, मिले 41 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना के आंकड़े ने लगाई छलांग, एक दिन में मिले 41 नए पॉजिटिव केस, बढ़ी संख्या। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में 41 नए मरीज मिले हैं एक दिन में कोरोना के, और इससे दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में मरीजों की संख्या काफी कम रही, लेकिन आज अचानक 41 नए पॉजिटिव केस सामने आ गए। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुआ निर्धारित। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए मतदान एवं मतगणना ड्यूटी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों का मानदेय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने बताया कि निर्धारित मानदेय के अनुसार पीठासीन पदाधिकारी को 3 दिन के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 1500 रुपये तथा मतदान कर्तव्य के 3 दिन के लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर से 1500 रुपये एवं सिर्फ मतदान तिथि को भोजन और नाश्ते के लिए 250 रुपये यानी कुल 3,250 रुपये मिलेंगे। दूसरी बार पुनः उसी पीठासीन पदाधिकारी को तृतीय चरण के मतदान के लिए ड्यूटी लगने पर 1 दिन के प्रशिक्षण के लिए 500 रुपये, मतदान कर्तव्य के 3 दिन के लिए 1500 रुपये तथा मतदान तिथि को भोजन व नाश्ता इत्यादि के लिए 250 रुपये यानी 2,250 रुपये दिए जाएंगे। चूँकि दूसरी बार सिर्फ एक ही दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसलिए दूसरी बार प्रशिक्षण के लिए उन्हें सिर्फ 500 रुपये देय होगा। लेकिन तृतीय चरण के लिए यदि पहली बार किसी पीठासीन पदाधिकारी को लगाया जाता है तो उन्हें 3,250 रुपये मिलेंगे। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण करेंगे शिरकत। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता सुनिश्चित कराने हेतु राज्य दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय शरण की उपस्थिति में 27 अक्टूबर को 10 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे अपराह्न तक प्रखंड मुख्यालय बिरौल एवं 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक कर्पूरी स्टेडियम बेनीपुर में दिव्यांग मतदाता जागरूकता तथा EVM वीवीपैट का प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान, स्वास्थ्य जांच, PWD ऐप के माध्यम से मतदाता पंजीकरण एवं पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट V2 मॉल मिर्जापुर दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 98356 87786। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, GPS enabled बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, CCTV सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर।
दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी, नकली सोना दिखाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्य धराए। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस को दोहरी कामयाबी। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। मतदाता जागरूकता के लिए निकली साइकिल रैली। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की बिहार इकाई ने पटना चलो अभियान का किया आगाज, जमकर जताया अपना विरोध। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक किया शोषण, अब शादी से मुकरने पर प्रेमी पर दर्ज हुई एफआईआर। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 12,168। दरभंगा में अचानक मरीजों की संख्या में उछाल, मिले 41 नए पॉजिटिव केस। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। दिव्यांगजनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। और महिलाओं ने मां दुर्गा को दिखाई साँझ। मिथिला में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टी को दी जाएगी सामग्री। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन तथा बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के अंतर्गत 5 दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के लिए पोलिंग पार्टी मतदान कर्मियों को दी जाने वाली सामग्रियों की पैकिंग दरभंगा क्लब में की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने प्रेस क्लब का भ्रमण कर पोलिंग पार्टी को देने हेतु पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का गहन निरीक्षण किया तथा मतदाताओं को दिए जाने वाले ग्लव्स को पहनकर स्वयं देखा एवं सैनिटाइजर, ईयरबड, पीपी किट्स एवं अन्य सामग्रियों का एक-एक कर अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को कहा कि पैकिंग ठीक से की जाए और किसी भी पैकेट में कोई सामान न छूटे, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। इस अवसर पर सामग्री कोषांग के नोडल पदाधिकारी भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति। पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन कराने के प्रस्ताव को मिथिला विश्वविद्यालय ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जो परीक्षक मौखिकी की परीक्षा में उपस्थित नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। संबंधित विषय के विभागाध्यक्ष को ऑनलाइन पीएचडी मौखिकी परीक्षा आयोजन करने हेतु अधिकृत किया गया। निर्णय लिया गया कि विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष एवं अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में बाह्य परीक्षक द्वारा लिए गए ऑनलाइन मौखिकी परीक्षा को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी तथा उपस्थिति का प्रिंट आउट निकालकर फाइल में रिकॉर्ड के लिए संधारण किया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरांत ऑफलाइन मौखिकी की तरह ही उपस्थित परीक्षक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष द्वारा तैयार प्रतिवेदन ऑनलाइन उपस्थित परीक्षक को ईमेल से भेजा जाएगा और परीक्षक उस पर हस्ताक्षर कर पुनः ईमेल के द्वारा विश्वविद्यालय को भेज देंगे। ऐसे परीक्षकों की नियुक्ति के साथ ही उनके बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड मांग लिया जाएगा, जिससे उनकी पारिश्रमिक उनके खाते में मौखिकी के बाद भेज दी जाएगी। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए तथा आवश्यकता को देखते हुए तत्काल परीक्षा परिषद के निर्णय को विद्वत परिषद एवं अन्य निकायों से स्वीकृति की प्रत्याशा में लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। शारदीय नवरात्र का आयोजन चल रहा है और कोरोना संकट काल में पूरे भक्ति भाव के साथ हो रही है शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की आराधना। मंगलवार को चौथे दिन देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की हुई आराधना। मां कुष्मांडा रुधिर से परिप्लुत एवं सुरा से परिपूर्ण कलश को दोनों कर कमलों में धारण करने वाली हैं। कुष्मांडा दुर्गा सबों के लिए शुभदायिनी हो, लोगों ने यह प्रार्थना की। देवी ने स्वयं कहा है, संसार के समस्त जीवों की स्पंदन क्रिया मेरी शक्ति से ही होती है। यह निश्चय है कि मेरे अभाव में वह नहीं हो सकती। मेरे बिना शिव दैत्यों का संहार नहीं कर सकते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। शास्त्रों में शक्ति शब्द के प्रसंगानुसार
अलग अलग अर्थ किए गए हैं। तांत्रिक लोग इसी को पराशक्ति कहते हैं और इसी को विज्ञानानंदघन ब्रह्म मानते हैं। और महिलाओं ने मां दुर्गा के पूजा पंडालों में जाकर दिखाई साँझ। मिथिलांचल में माता को साँझ दिखाने की पुरानी है परंपरा। महिलाओं ने पूजा पंडालों में जाकर दिखाई साँझ। मिथिलांचल में देवी को साँझ दिखाने की पुरानी है परंपरा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा पुलिस को बड़ी कामयाबी। नकली सोना दिखाकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 5 सदस्य धराए। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 7 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस को दोहरी कामयाबी। दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन हेतु जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का हुआ गठन। मतदाता जागरूकता के लिए निकली साइकिल रैली। व्यय प्रेक्षक द्वारा किया गया निरीक्षण, दिए गए कई निर्देश। मतदान कर्मियों का किया गया पहला रेंडमाइजेशन। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की बिहार इकाई ने पटना चलो अभियान का किया आगाज। जमकर जताया अपना विरोध। शादी का प्रलोभन देकर 3 वर्षों तक किया शोषण। अब शादी से मुकरने पर प्रेमी पर दर्ज हुई एफआईआर। बिहार में कोरोना के 1837 नए मरीज, आंकड़ा 2,07,000 के करीब। टोटल एक्टिव केस 12,168। दरभंगा में अचानक मरीजों की संख्या में उछाल, मिले 41 नए पॉजिटिव केस। निर्वाचन कर्तव्य के लिए मानदेय दर हुई निर्धारित। दिव्यांग जनों के संवेदीकरण एवं मतदान में उनकी सहभागिता हेतु होगा जागरूकता कार्यक्रम। डीएम ने पैकिंग किए जा रहे सामग्रियों का किया निरीक्षण। मिथिला विश्वविद्यालय में पीएचडी की मौखिकी परीक्षा ऑनलाइन करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की हुई आराधना। और महिलाओं ने मां दुर्गा को दिखाई साँझ। मिथिला में साँझ दिखाने की काफी पुरानी है परंपरा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।